अगर साइन के अंदर साइन ब्रैकेट के अंदर अगर a प्लस भी आ जाए ना, इसको हम बोलेंगे कंपाउंड एंगल, एक से ज्यादा एंगल। ठीक है, कभी भी ब्रैकेट में अगर एक से ज्यादा एंगल आ जाए इसको बोलते हैं कंपाउंड एंगल। अगेन जैसे cos a प्लस b प्लस c, अगेन एक से ज्यादा एंगल है, ये भी कंपाउंड एंगल हो गया। मल्टीपल एंगल देखो क्या होगा, अगर a के आगे मैं 2 लगा दूं 3 लगा दूं तो 2 का मल्टीपल है, इससे ये हो गया मल्टीपल एंगल। साइन 2a, साइन 10a, cos 15a। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? कंपाउंड एंगल कौन और मल्टीपल एंगल क्या है, बोलो, क्या आपको क्लियर है? यस सर। क्या आपको मैंने कुछ फॉर्मूला सिखाए थे? आज हम फॉर्मूला का डेरिवेशन देखेंगे ना। पहले इन्होंने नहीं लिखा है या लिखा भी है, एक बार वापस देख लो। कुछ बच्चों से क्रॉस क्वेश्चन भी मैं करूंगा, ठीक है? बताएगा कि अगर जब यहाँ माइनस होगा तो इधर क्या होगा। देखो प्लस है तो प्लस, और माइनस होगा तो माइनस। माइनस। बिल्कुल सही है, फर्स्ट फॉर्मूला था कंपाउंड एंगल का, cos a प्लस बी। cos a प्लस बी का बच्चों होता है cos cos साइन साइन। तुम देखो कुछ स्पेशल दिख रहा होगा cos में, cos थोड़ा, cos का कहानी ही गड़बड़ है। जब cos में क्या होता है उल्टा, जब प्लस है तो माइनस आता है, और जब माइनस हो तो प्लस आता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? देखो हमने एक साथ 4 फॉर्मूला लिख दिए, हमने एक साथ कितने फॉर्मूला लिख दिए? 4 फॉर्मूला लिख दिए। फिर तीसरा है tan a प्लस बी। tan a प्लस बी बच्चों होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। नेक्स्ट इज tan a माइनस b होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। या तो फटाफट आप फोटो ले लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ये फॉर्मूला आप देखो, आपको डायरेक्टली आंख बंद करके याद नहीं करना है, आपको याद करना ही नहीं है। हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो ऑटोमेटिक, आप चाहो या ना चाहो, ऑटोमेटिक फॉर्मूला याद हो ही जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को? यस सर। लिख लिया? आगे बढ़ जाए बच्चों। बोलो, डिलीट कर दें? यस सर। ओके चलो, अब इसका हम देखते हैं प्रूफ। ठीक है, जिन्होंने नहीं भी लिखा ना, डोंट वरी, लिखने में बहुत दिमाग मत रखो, आपको जो भी पढ़ रहे हो ना वो सब रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका मेन मोटिव होना चाहिए, जो मैं समझा रहा ना वो आपको समझ में आना चाहिए। लिखा तो छूट भी गया, कोई, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम बच्चों पहला फॉर्मूला, मतलब यही फॉर्मूला एक समझ में आ गया तो आपको सारे आ जाएंगे। ठीक है, साइन ए प्लस बी का मैं फॉर्मूला का डेरिवेशन बता रहा हूँ। फिर से बोल दूं, एग्जाम में ये डेरिवेशन नहीं आता है, घबराना नहीं करिए यार, ये डेरिवेशन कैसा है, आज तक कभी ऐसा पढ़ा नहीं हमने। कोई इतना टफ नहीं है, वैसे तो आसान ही है। वही पहली बार किसी को भी लग सकता है, भाई इतना कुछ पढ़ना है। बच्चों ये एंगल है ए और ये एंगल है बी, तो आप देख सकते हो एल ओ पी हो जाएगा ए प्लस बी। बच्चों बोलो, होगा? होगा क्या ऐसा? यस सर। अच्छा, आप में से कोई मुझे बताए, आप में से कोई मुझे बताए कि अगर ये एंगल ए है तो ये एंगल क्या होगा? एनीवन?
ए होगा ऑल्टरनेट एंगल से, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, ये एंगल ऐसा है, अगर ये पूरा 90 है, देखो ये पूरा 90 है और ये एंगल अपना ए है, तो ये कितना होगा? 90 90 minus A. minus A. बिल्कुल सही, ये इतना पार्ट हो जाएगा 90 माइनस ए। ये 90, तो ये कितना होगा? देखो ये है, सॉरी ऐसा है, ये 90 है, ये 90 माइनस ए है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों बताओ? A. ए, बिल्कुल सही। तो आपको देखो ए दो, मैं ऑरेंज से लिख रहा हूँ, ये भी ए है और ये भी ए है, बोलो कोई दिक्कत है? अगेन मैं बोल रहा हूँ, प्रूफ जो मैं सिखा रहा हूँ आपको एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है, पर प्रूफ आपको आसान लगेगा, इतना भी टफ नहीं है। देखो आप मुझे बताओ बच्चों कि अगर मैं आपसे पूछ दूं साइन ए प्लस बी, तो ए प्लस बी के लिए आप कौन सा राइट एंगल्ड ट्राइंगल लोगे? बताओ आप कौन सा राइट एंगल्ड ट्राइंगल लोगे? POL. बिल्कुल सही, क्या बात है, वेरी गुड, ट्राइंगल POL। तो कोई बताएगा, देखो आपको ऐसा दिख रहा है POL ट्राइंगल है ना, LOP, और ये पूरा A प्लस बी है, ठीक है, ये पूरा A प्लस बी है। तो कोई बच्चा बताएगा साइन A प्लस बी कितना आएगा? बोलो बच्चों, साइन A प्लस बी कितना आएगा? PL अपॉन OP। बच्चों जो लोग अगर किसी क्लास के कारण लेट ज्वाइन किए, नो प्रॉब्लम, आपको वीडियो मिल जाएगा पूरा, ठीक है, अभी जस्ट हमने स्टार्ट ही किया है। आप मुझे बताओ PL को ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं? PL को ब्रेक करके लिख सकते हैं क्या? एनीवन? PK plus KL. सही, वेरी गुड, PK प्लस KL अपॉन OP, बहुत अच्छे। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग कि KL को भी कुछ लिख सकते हैं, KL इज इक्वल टू सम साइड। देखो इसको तो मैं PK बाय OP लिख दूं, तो बताएगा आप KL को कुछ लिख सकते हैं क्या? MM. KL divided by O. MN बाय OP। अब मेरा सवाल है बच्चों आप लोग से कि ऐसा कोई भी ट्राइंगल दिख रहा है, ऐसा कोई एक ट्राइंगल बताओ जिसमें PK भी आता हो और OP भी आता हो, कोई ऐसा राइट एंगल्ड ट्राइंगल, बोलो बच्चों कोई ऐसा राइट एंगल। PO. POK, POK ट्राइंगल ही नहीं भाई। POK कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है? POK Isosceles. नहीं, कोई भी ट्राइंगल नहीं है। एक्चुअली बताऊं, आप देखो तो PK और OP कोई भी ट्राइंगल में आ ही नहीं रहा है, तो हम एक काम करें बच्चों, मैं ना PN से डिवाइड भी कर रहा हूँ और PN से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ। अब क्या है ना, ये दोनों साइड एक ही ट्राइंगल में आ रहा है, ये दोनों भी एक ही ट्राइंगल में आ रहा है, प्लस अब मुझे बताओ MN और OP, हेलो, हाँ जी बच्चों बताओ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, MN और OP कोई एक ट्राइंगल में आ ही नहीं रहा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ON से डिवाइड और ON से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब एक बात बताओ मुझे, PK बाय PN क्या होगा? किसी को बता सकता है? PK बाय PN मुझे तो दिख रहा है, PK बाय PN दिख रहा है कोई ट्राइंगल, ऐसा कोई ट्राइंगल है इसमें PK और PN दोनों आ रहा है? PKN. PKN, तो क्या होगा PK बाय, एक मिनट, PK बाय PN क्या हो जाएगा बोलो? KN. एक मिनट देखो मैं बताऊं, देखना, ऐसा आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है PKN, ये 90 डिग्री है, ये A दिख रहा है। अब मुझे बताओ PK बाय PN को क्या लिख सकते हैं? एनीवन? PK बाय, Cos A. बिल्कुल सही, वेरी गुड, cos A, एकदम परफेक्ट बोला आपने, cos A इनटू, अब मेरे बात का जवाब दो, PN बाय OP क्या होगा? PN बाय OP, बोलो, PN बाय OP, थोड़ा दिमाग से जोर डालो, क्या होगा? मुझे तो दिख रहा है, क्या आपको दिख रहा है क्या? साइन B होगा क्या? अगर आप थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, देखो ऐसा बन रहा है ट्राइंगल, ये है ONP,
तो आप देखो पी एन, ये बी है, पी एन बाई ओ पी साइन बी नहीं हो जाएगा? बोलो बोलो बच्चों, होगा? अब एम एन बाई ओ एन, Sir. एम एन बाई ओ एन, एम एन बाई ओ एन हो जाएगा साइन ए। देखो ऐसा दिख रहा होगा आपको, ये ऐसा ट्रायंगल एम एन, ये एम है, ठीक है, ये ओ है, ये एम है, ये ठीक है, और ये बच्चों ए है। तो एम एन बाई ओ एन साइन ए हो जाएगा, और ओ एन बाई ओ पी, चलो मैं नहीं बोल रहा, आप लोग बताओ, ओ एन बाई ओ पी क्या होगा? cos B बिल्कुल सही। तो बच्चों देखो क्या आ गया फाइनली, क्या है देखो, हम प्रूव करने वाले, हम प्रूव कर रहे थे साइन ए प्लस बी फाइंड कर रहे थे। अच्छा एक बात बताओ, इसको पहले लिख के इसको बाद में लिखे, फर्क पड़ेगा क्या? 2 नंबर के बीच में प्लस है, no किसी sir प्लस वाले में किसी को भी आगे पीछे लिख दो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये पूरा कॉपी कर लो। जो हमने पढ़ा ना, आपको सिर्फ समझाने के लिए था, ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन, आपको ना एग्जाम में कभी पूछेगा, आपको बस मतलब इसी चीज से, ये आपको याद रहना चाहिए। अब आप सोचते कि सर ये फॉर्मूला कैसे आया, कहाँ से आया, उसके लिए आपको बता दिया, अदरवाइज प्रूफ का कहीं भी कोई काम नहीं। ठीक है, फटाफट कॉपी कर लो। देखो बच्चों, उसी तरह से जिस तरह हमने साइन ए प्लस बी प्रूव किया ना, सेम डायग्राम, एवरीथिंग सेम, जो डायग्राम हमने यहाँ पे ड्रॉ किया साइन ए प्लस बी के लिए, सिमिलर डायग्राम कॉस ए प्लस बी के लिए भी प्रूव होगा। ठीक है, मैं इसको अब डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चों देखो हमने अभी तक क्या प्रूव किया, बस यही मेन है प्रूफ, बाकी तो आप समझ में आ जाएगा। देखो साइन ए प्लस बी को हमने प्रूव कर दिया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फिर आपको याद होगा बच्चों, अब देखो दूसरा वाला साइन ए माइनस बी कैसे प्रूव करेंगे, हम क्या करेंगे, रिप्लेस, रिप्लेस एग्जाम में अगेन ये सब नहीं आता, आपके याददाश्त के लिए, आपको याद रहे इसलिए मैं बता रहा हूँ, रिप्लेस बी बाय माइनस बी। अच्छा कुछ बच्चों को मैंने ये पढ़ाया था ऑड इवन, देखिए कितने बच्चे हैं मेरे प्यारे बच्चे जिनको याद है। हर्षिता को तो मैंने रिसेंटली पढ़ाया ये बात, आशिका लोग को पढ़ाने वाला हूँ बहुत जल्द ये। हर्षिता या किसी को भी याद है क्या? मुझे पता है कुछ बच्चों को जरूर याद होगा, किसी को भी? -9. बिल्कुल सही। देखो साइन में माइनस बाहर आ जाता है, कॉस में कोई बताएगा? cos A बिल्कुल सही, वेरी गुड। और टेन में? minus tan A बहुत अच्छा। तो देखो बच्चों आपको याद रखना है, साइन कॉस टेन में, अगर साइन और टेन में अगर एंगल में माइनस होता है ना तो बाहर आ जाता है, कॉस में माइनस होता है तो हट ही जाता है। ठीक है, कॉस में माइनस अगर हो तो हट जाता है। तो अब देखो क्या करेंगे, हर जगह हम लोग बी के बदले माइनस बी लिखेंगे, जहां जहां बी लिखा है वहां पे माइनस बी लिखेंगे। ठीक है, ये तो पहला फॉर्मूला था, दूसरा प्रूव कर रहे हैं। देखना अभी, साइन ए, मैं बी के बदले क्या लिख रहा हूँ, माइनस बी, अगेन बी के बदले क्या लिख रहा हूँ, माइनस बी। तो बच्चों ये क्या होगा, साइन ए माइनस बी, अरे एक मिनट बच्चों, एक मिनट, हमने क्या कर लिया बच्चों, बी के बदले हर जगह माइनस बी से रिप्लेस कर दिया। तो आपको पता है कॉस में माइनस हट जाता है और साइन में माइनस ये बाहर आ जाता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। लिख लिया बच्चों, मिटा दो, बोलो, हैव यू ऑल रिटन? yes sir और देखो आप क्लास में रेगुलर रहोगे ना और ध्यान से पढ़ोगे तो आपको मैं गारंटी से बोलता हूँ पूरे स्कूल में आपके टक्कर का कोई बच्चा नहीं होगा। ठीक है, जो लेवल पे आपका नॉलेज होगा ना, हार्डली किसी का होगा। ओके, फोर्थ वाला देखो, फोर्थ टेन। अब थोड़ा आप लोगों से हिंट लेता हूँ, टेन ए प्लस बी को हम साइन बाय साइन और कॉस के फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? एनीवन? sin A plus B upon cos A plus B बिल्कुल सही, ये है ना टैलेंटेड, वेरी गुड बॉय। अच्छा साइन बाय कॉस है ना। अब मुझे गर्ल्स में से कोई बताए कि भाई बच्चों मैं साइन ए प्लस बी को क्या लिख सकता हूँ? ये पांचवा प्रूव करें, नॉट फोर। ठीक है, साइन ए प्लस बी को गर्ल्स में से कोई बताए क्या लिख सकते हैं? Sin A into cos B plus साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन into बी, sin B. है ना। और आपको पता है साइन में प्लस हो तो प्लस ही आता है, लेकिन कॉस में देखो, देखना कॉस का फॉर्मूला क्या है, कॉस ए प्लस बी होता है, कॉस ए कॉस बी दोनों सेम होता है, और प्लस में माइनस साइन ए साइन बी।
ठीक है बच्चों, ये तो आ गया। अब मैं क्या करूंगा, आई एम डिवाइडिंग, डिवाइड ईच बाय कॉस ए कॉस बी। मैं सभी को कॉस ए कॉस बी से डिवाइड करूंगा। बोलो बच्चों क्या आएगा, देखो साइन ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी होल अपॉन बच्चों मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप लोग? Yes, यस सर। ओके, ये और ये कट हो गया, कॉस बी तो क्या है बोलो बच्चे, इसमें कोई दिक्कत? सर स्क्रीन विजिबल नहीं है अभी तक। जनरेटर एक मिनट बच्चों, पता नहीं लाइट बार बार प्रॉब्लम कर रहा है। बच्चों आपको स्क्रीन दिख रहा है अब? यस सर। ओके चलो, प्लस अब क्या कट होता हुआ दिख रहा है बच्चों? कॉस कॉस कट, साइन बी बाई कॉस बी क्या हो जाएगा, टेन बी। ये तो भाई पूरा का पूरा कट तो 1 हो जाएगा। और ये क्या होगा बताओ, साइन बाय कॉस टेन ए और साइन बाय कॉस टेन बी। बोलो बच्चों कोई दिक्कत है क्या? आपको मेरी बात समझ में आ गई? ये फॉर्मूला समझ में आ गया? यस और सर। आसान भी, याद रखना भी फॉर्मूला बहुत आसान है। टेन ए माइनस बी के लिए दिमाग ये बोलता है कि बी को किससे रिप्लेस कर देंगे बच्चों बताओ? टेन ए माइनस बी फॉर्मूला प्रूव करने के लिए बी माइनस से रिप्लेस कर देंगे माइनस बी से। तो आप कर लोगे या मैं बताऊं? यस कर सर। लोगे? मैं भी डायरेक्टली लिख देता हूँ, ठीक है। टेन ए माइनस बी। देखो बच्चों ये जो है ना, ये चार फॉर्मूला पूरे 11th और 12th का बेस है। अगर आपको समझ में आ गया कि भाई हमने कैसे प्रूव किया था, और तो ऑटोमेटिक फॉर्मूला, देखो अगर अपने फॉर्मूला का प्रूफ थोड़ा बहुत ध्यान में है, पूरा याद नहीं, फिर भी फॉर्मूला याद रहेगा। अगर आंख बंद करके रट्टा मार लेंगे ना, तो होता क्या बताओ, फॉर्मूला होता कुछ और, बच्चे करके कुछ और आता है एग्जाम में। लो कॉपी करो, फटाफट कॉपी करो पूरा। उम्मीद है कि फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा होगा।
कोई बताएगा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? एनीवन? sin a cos b sin A into cos B plus प्लस cos a into sin b. वेरी गुड। मैं उम्मीद करूं कि आप नहीं भूलोगे बच्चों, माइनस हो तो माइनस आएगा, मतलब फर्स्ट में एक साथ दो फॉर्मूला आ गए है ना, प्लस के लिए प्लस, माइनस के लिए माइनस। कॉस ए माइनस बी का कोई बताएगा? कॉस ए माइनस बी, cos A cos B हाँ sin B plus प्लस। sin A sin B। अच्छा एक बात और देखो, एक मिनट पहले मैं प्लस का ही लिख दूं, ठीक है? पहले ना मैं प्लस का ही लिख देता हूँ। प्लस में माइनस आता है और Yes, sir. माइनस में प्लस आता है। बोलो किसी को कोई दिक्कत है? अब देखो tan a प्लस बी, tan a प्लस बी का कोई बच्चा बोल पाएगा? tan A plus tan B tan a प्लस upon अपॉन 1 minus tan A tan B। ठीक है, ओके। फोर्थ फॉर्मूला, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कौन सा मैं बताना चाह रहा हूँ। tan a माइनस बी इज tan a। बच्चों मैंने आपको बोला था 20 बार लिख के भेजने, बताऊं? 2-3 बच्चों ने ही भेजा, बाकी इनका होमवर्क पेंडिंग अभी भी। बोलो क्या मैं मान लूं इतना आपको याद हो गया है? बोलो बच्चों। Yes, sir. Yes sir। ठीक है चलो, देखो एक दो बच्चों को अब आगे से थोड़ा शायद दिक्कत हो, लेकिन आप ट्राई करना। चलो मैं आपको दो फॉर्मूला और प्रूव कर रहा हूँ, ठीक है? दो फॉर्मूला मैं आपको और प्रूव कर रहा हूँ, ठीक है? फिर आपको मैं होमवर्क करवा दे दूंगा। चलो अब जो आगे लिख रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, एक दो फिफ्थ है ये, ठीक है? ये होता है साइन स्क्वायर ए। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। देखो पीछे जो फॉर्मूला थे जो पहले लिखा है ना, वो तो इंपॉर्टेंट कंपलसरी सबको आता ही है। ये वाला फॉर्मूला कुछ बच्चों को नहीं आता है, भूल जाते हैं या फिर वो पढ़ते ही नहीं। ये आप लिख लो, फिर मैं फटाफट इसका प्रूफ बता देता हूँ, ठीक है? बहुत ही आसान प्रूफ, आप खुद से भी कर सकते हो। लिख लो, प्रूफ ऑफ फिफ्थ साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। देखो इसको किस तरह प्रूव करेंगे? साइन ए प्लस बी को लिख दूं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। किसी को कोई दिक्कत? साइन ए माइनस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन ए माइनस बी को साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कुछ फॉर्मूला लग रहा है क्या? कोई फॉर्मूला ऐसा पढ़ा हुआ जो कुछ यूज A हो पाए? plus B into A minus बिल्कुल B। सही, देखो बहुत अच्छा। ए देखो ये और ये सेम है, फिर आप देखो तो ये और ये सेम है। बोलो बच्चों क्या आपको सेम दिख रहा है क्या? हाँ सर. ये देखो ब्लैक वाला सेम है, ग्रीन वाला सेम है, तो a प्लस बी ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या बोलता है? ए स्क्वायर, देखो ये a है, फॉर्मूला बोलता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ब्रैकेट अगर हम ओपन कर दे बच्चों तो ये क्या होगा? साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी। अब मेरी बात सुनना, हमें आंसर में सिर्फ साइन ही चाहिए, कॉस तो चाहिए नहीं। कॉस है अनवांटेड, हम फिफ्थ वाला कर रहे, कॉस आंसर में चाहिए नहीं। तो कॉस स्क्वायर बी को मैं क्या लिख दूं? बोलो। 1 minus sin square b. 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, फिर माइनस साइन स्क्वायर बी आ गया। अब ये कॉस स्क्वायर है ना, ब्रैकेट खोलेंगे तो कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी आएगा। तो कॉस स्क्वायर ए को मैं क्या लिख दूं? 1 माइनस Sin square a. साइन स्क्वायर ए। अब हम ब्रैकेट ओपन कर दूं तो क्या होगा? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या? आप मेरी बात का जवाब दो, क्या है जो कट हो रहा है? कुछ तो कट हो रहा है। बोलो, Sin आपको भी दिख रहा square A होगा sin square B। ये और ये। अरे कमाल है भाई, आ गया क्या? देखो तो जो हमें प्रूव करना था, बोलो जो प्रूव करना था आ गया क्या?
हमें प्रूव करना था साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। बोलो बच्चों, क्लियर है आपको फॉर्मूला? Yes, sir. लिख लो फटाफट। देखो कॉस में थोड़ा उल्टा है, क्या आप कॉस वाला खुद से कर पाओगे? बोलो, कॉस में खुद से कर पाओगे क्या सेम तरीका से? बोलो बच्चों, हो पाएगा कॉस वाला फॉर्मूला खुद से प्रूफ? Yes, sir. बस ध्यान रहे, देखो कॉस में अगर आप फॉर्मूला का प्रूफ देखो, जहां भी एंगल ए होगा तो हमें सिर्फ कॉस चाहिए, बी में क्या चाहिए होगा? साइन। लिख लो, मैं उसका प्रूफ बता देता हूँ, लिख लो फटाफट। कुछ बच्चों का क्लास है तो मुझे थोड़ा एंड करना पड़ेगा जल्दी। लिख लो फटाफट। बच्चों डिलीट कर दें? Yes. ठीक है, चलो नेक्स्ट कॉस वाला। कॉस वाला बता दो या आप कर लोगे? मैं टेन वाला बता दूं, जैसा बोलो आप। कॉस वाला कर पाओगे आप खुद से? कर लेंगे। Yes, sir. कर लेंगे। बहुत बढ़िया, ट्राई करना, नहीं आएगा मुझसे पूछ लेना, ठीक है। अब एक टेन वाला देख लो, टेन ए प्लस बी इंटू टेन ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला होता है टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी, ठीक है, वन माइनस टेन स्क्वायर ए टेन स्क्वायर बी। लिख लो फटाफट, इसका भी प्रूव कर देते हैं अभी, ठीक है। साइन वाला तो आप खुद से कर लेना, एक कॉस वाला। अब इसका प्रूफ देख लो। और एक और बात बोल रहा हूँ बच्चों, आपके बुक में सारे प्रूफ हैं, और मैं देखो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं ऐसा कुछ डिफरेंट ना बताऊं कि आपके बुक में कुछ अलग, मैं बताऊं कुछ अलग, आप सोचो कुछ अलग, ठीक है। समझ में आ रही बात? मैं कोशिश हमेशा मेरा यही रहेगा कि कुछ कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, जो मेथड बुक वाला किया हम वही यूज करें, ठीक है। टेन ए प्लस बी को लिखेंगे टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी इंटू टेन ए माइनस बी होगा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। कुछ लग रहा है क्या न्यूमरेटर में? कुछ दिख रहा है कुछ खास आपको न्यूमरेटर में? देखो ये a है और ये b है, सॉरी a प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या बच्चों? बोलो, ये a प्लस बी ए माइनस बी तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे भी फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी ए प्लस बी तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलो कितना प्यारा फॉर्मूला है भाई। वन स्क्वायर तो वन ही होता है ना, वन स्क्वायर तो क्या होता है? वन ही होता है। बोलो किसी को कोई दिक्कत? No, sir. नो सर। लो फटाफट लिख लो। और देखो मैंने लास्ट टाइम ना थोड़े सम्स भी करवाए थे, आप उसको देख के एक बार स्टार्ट तो कर देना। अगला क्लास होगा ना, देखो आज तो थोड़ा मेरा तबीयत ठीक नहीं था, एक्चुअली क्या हुआ कल ही मैंने ना वैक्सीन ले लिया था सब। जिनको डाउट है वो रह सकता है भाई, ठीक है। जिनका क्लास है, अगर कोई क्लास है, जैसे कुछ बच्चे का मैसेज आया था कि क्लास है, वो निकल सकता है, उनको मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। चलो जिनको डाउट है पूछो फटाफट। Sir, fifth day का first का third question. बोला जा रहा है फाइंड 10 105 यूजिंग 45 एंड 60, ठीक है। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 105 को क्या लिख दे बताओ? 60 प्लस 45 लिख दे, है ना। हाँ, तो ये a हो गया, ये b हो गया। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई? 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। बोलो कोई दिक्कत है? no, sir. 10 60 रूट 3 होता है, 10 45 1 होता है, 10 60 रूट 3 होता है, 10 45 1 होता है। आप यहाँ तक भी आंसर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रूल ये बोलता है कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं आना चाहिए। क्या बोलता है रूल? आप 9 से पढ़ते आ रहे हो, तो भाई अगर डिनोमिनेटर में
रूट आ जाए तो बच्चों क्या करते हैं आपको पता है, क्या करते बताओ? रैशनलाइज करते हैं ना। तो हम लोग 1 प्लस रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। आपको क्लियर कट दिख रहा है, ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, रूट 3 प्लस 1 दो बार आ गया बोलो, और नीचे आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? बोलो बच्चों कोई दिक्कत है? अब न्यूमरेटर में आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन 1 माइनस 3। तो बच्चों ये क्या होगा? आंसर आएगा 3 प्लस 1 प्लस 2 रूट 3 बाय माइनस 2। तो ये हो गया 4 प्लस 2 रूट 3। अब आप बताओ कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? बोलो बच्चों कुछ 2 कॉमन ले लेते हैं ना। ये 2 2 कट हो गया तो माइनस ऊपर आ जाएगा, 2 प्लस रूट 3। बोलो कोई दिक्कत है? आंसर क्या है देख लेते हैं। यही आंसर, बोलो क्लियर? हाँ सर। लो कॉपी कर लो इसको। नेक्स्ट बोलो क्या डाउट है? और सर एक 6 क्वेश्चन। पहले आप ये लिख लो, 6 बताया था, मिटा दो। क्वेश्चन नंबर 6, 1 का 6। हेलो, वन का 6 करना है नेक्स्ट। उज्जवल, हेलो हेलो उज्जवल, मेरी बात सुन पा रहे हो क्या? हाँ सर, वो नेटवर्क इशू था। हाँ 1 का 6। हाँ नहीं सर, 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन sin 240 प्लस थीटा वाला। हाँ ठीक है। वंशिका एनी डाउट यू कैन आल्सो आस्क। 240 पहले इसका मैं करा दूं, अब ये वाला 240 प्लस थीटा प्लस कॉस 330 प्लस थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, चलो इसको तो पहले देखो हम क्या करेंगे। कॉस प्लस कॉस 180 प्लस 60 270 प्लस, अच्छा देखो इसको मैं ऐसा लिख दूं क्या, 180 और 60 प्लस थीटा। बोलो कोई दिक्कत है? बोलो उज्जवल कोई दिक्कत है? नहीं सर। अच्छा उसी तरह मैं जानबूझ के ना नो सर। 330 को लिख दूं 270 बोलो कोई दिक्कत है? बोलो जो एनी प्रॉब्लम? आपको पता है 180 में साइन साइन ही रहता है ना। और क्वाड्रेंट कौन सा हो गया भाई? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। बोलो कोई दिक्कत? 180 प्लस है, बोलो क्लियर है? थर्ड क्वाड्रेंट कैसे समझ में आ गया? हाँ सर। ठीक है, अच्छा 270 में कॉस विल बिकम साइन, और क्वाड्रेंट कौन सा ये बताओ? ये क्वाड्रेंट कौन सा है? 270 प्लस है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। बोलो हाँ सर। तो बड़े आराम से कट हो गया, बताओ कुछ किया भी नहीं आ गया। बोलो क्लियर? हाँ सर क्लियर हो गया। नेक्स्ट बोलो। सर मेरे डाउट क्लियर हो गया सर। यहाँ चलो वंशिका कोई डाउट है? अब सुनो बच्चों, आप लोग मैं आपके होमवर्क के ग्रुप में डाल दूंगा, जो भी फॉर्मूला है ना वो सारे फॉर्मूला का प्रूफ लिखना है। ठीक है, वो सारे फॉर्मूला का प्रूफ लिखना है आपको। देखो जितना मैंने करा है उतना ही काफी है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना। एक फॉर्मूला सिर्फ बाकी रह गया, वो आपको नहीं करना है, नहीं भी करोगे चलेगा, कॉट वाला। ठीक है, आप देखो जितना आपको सिखा दिया ना, आप कोशिश करो 10 तक तो हो ही जाना चाहिए। ठीक है, 10 तक तो हो ही जाना चाहिए, तो सैटरडे को अपने तो काफी कंप्लीट कर लेंगे। एक्सरसाइज कंप्लीट तो नहीं होगा लेकिन आधा तो कर लेंगे, क्योंकि पूरे 12 11 मेरा 10 तक कंप्लीट हो गया है। तो आगे स्टार्ट कर दो, कोई नहीं, आगे स्टार्ट कर दो एग्जांपल देख के। ठीक है, आगे स्टार्ट कर, पहले एक फॉर्मूला लिख लो सारे,